भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शिरकत की और सहकारिता के क्षेत्र में कई बड़े ऐलान किए। इस मौके पर मध्य प्रदेश दुग्ध महासंघ और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के बीच समझौता हुआ। इसके अलावा एमपी के 6 अन्य दुग्ध संघों ने भी एनडीडीबी के साथ अलग अलग एमओयू किए। और अभी लगभग 7000 ग्रामीण दूध सहकारी समितियां हैं, तो आपको कितना बढ़ाना पड़ेगा इसकी कल्पना कर लीजिए। परंतु भारत सरकार एनडीडीबी और जरूरत पड़ेगी तो और कोई योजना से भी नरेंद्र मोदी सरकार मध्य प्रदेश के किसानों के साथ इसके लिए चट्टान की तरह खड़ी है। हर संभव प्रयास करेंगे। मित्रों, गुणवत्ता की जांच और किसान को हर सप्ताह भुगतान, ये दोनों का मेरा आग्रह है। एमपीसीडीएफ ने इसके लिए नीति निर्माण और ब्रांडिंग का काम भी करना पड़ेगा। तो मेरा आग्रह है एनडीडीबी और फेडरेशन, एमपी फेडरेशन से, ये 12 लाख लीटर से 24 लाख का जो आपने लक्ष्य रखा है उसको बदलना चाहिए। गांवों की संख्या भी बढ़ानी चाहिए। मध्य प्रदेश में अब सुशासन है। कांग्रेस के जमाने में जो कोऑपरेटिव मर गई, इसको जिंदा करने का ये स्वर्णिम अवसर है। मध्य प्रदेश ने इसका उपयोग करना चाहिए। अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि अब सहकारी समितियां सिर्फ परंपरागत कामों पर सीमित नहीं रहेंगी, वह जल्द ही पेट्रोल पंप का संचालन करेंगी और रसोई गैस वितरण का कार्य भी संभालेंगी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में सहकारिता के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, जिस पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है। यद्यपि कृषि विकास दर बहुत अच्छी है, कृषि विकास दर के माध्यम से हमारी अपनी एक अलग पहचान देश में बनी है, लेकिन दूध उत्पादन में भी उतनी क्षमता, उतनी योग्यता, उतनी संभावना है। जैसे 9% दूध उत्पादन अभी राज्य का है, इसको 20% तक करना है। और ऐसे में जब हमारा फॉरेस्ट का एरिया बहुत बड़ा है, खेती के लिए मान लो जमीन नहीं है, लेकिन पशुपालन के लिए तो मना नहीं है, बहुत अच्छे से पशुपालन कर सकते हैं। और पशुपालन में भी उन्नत पशु के माध्यम से जब से ये योजना आई है, हर जगह हर स्थान पर उत्साह उमंग के साथ हर एक कोई किसी बात की बधाई दे न दे, पशुपालन की बात जैसे ही करते हैं ऐसा लगता है जिसके घर में गाय वो सब गोपाल, जिसके घर में गाय का कुल वो घर घर गोकुल। जो ये बात करते क्या इसलिए हम वृंदावन बनाने निकले हैं, तो आनंद से झूम उठता हर सभा हर स्थान पर, ये इतना उमंग देता है। सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है जब किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक दौर था जब कहा जाता था कि भारत में दूध की नदियां बहती हैं, लेकिन सच यह था कि लोग गाय का दूध भी बाजार से नहीं खरीदते थे। उन्होंने भरोसा जताया कि सरकार अब इस सोच को बदलेगी। आज के इस अवसर पर अरे कितने प्रकार की समस्याओं का समाधान हो जाएगा इस आज के कार्यक्रम के बाद। कुपोषण, अरे भाई कुपोषण में बाहर से कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे अलग बात है, लेकिन केवल घर में उसका दूध उत्पादन का सिस्टम बना देंगे तो न केवल आय बढ़ेगी, बल्कि गाय अगर परिवार में है और माता बहनों को भी दूध मिल गया तो अपने आप अगली संतानों के लिए भगवान की दया से उसको दूध की तो कमी है, और क्या कमी है। दूध ऐसा आहार है जिसके माध्यम से संपूर्ण पोषकता उसके घर में अपने उपलब्ध है। मैं मान के चलता हूं आज के इस अवसर पर ये जो बड़ी संभावनाओं का क्षेत्र खुला है, बहुत अच्छे से हम सब, यशस्वी गृह मंत्री जी ने पर्याप्त समय भी दिया है। और जैसा कि हमने कहा कि कल अंबेडकर जी की जयंती है और उसकी पूर्व दिवस पर आज वो हमारे बीच पधारे हैं, तो सर्वहारा वर्ग के लिए जिस प्रकार से आप ध्यान दे रहे हैं, वाकई ये भूतो न भविष्यति, वर्तमान की सरकार जो काम कर रही है, छोटे छोटे काम, ऐसे काम जिन कामों को लेकर के दूरगामी दृष्टि से बहुत अलग प्रकार का लाभ मिलेगा। मैं अपनी ओर से दोनों विभाग को बधाई देना चाहूंगा। और कितने प्रकार की यहाँ योजनाओं का लाभ मिला। अब सहकारिता से पेट्रोल पंप चलेगा, ये भी हम यही देख रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो, अभी पेट्रोल पंप वाला मिला।